हमारे साथ किशन पांडे जी हैं, जो इस लॉकडाउन के दौरान अपनी खबरों को कलेक्शन करने के लिए, उसका संकलन करने के लिए दिन रात एक करते रहे हैं और बमुश्किल वो लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचाते रहे हैं। इसमें इन्होंने भी काफ़ी जोखिम का सामना किया है, क्योंकि कोरोना काल है और इन्फेक्शन बहुत तेज़ है। इसकी बिना परवाह किए ये अपने कार्यक्षेत्र में डटे रहे हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए जो जोखिम रहा है, जो मुश्किलें रही हैं, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। किशन जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ साइट लाइव चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना काल के दौरान न्यूज़ की कवरेज करने में आपको परेशानियां हुई, जो जोखिम हुई, उस दौरान आपने कैसा महसूस किया? जी धन्यवाद। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का सही उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है जनता तक। जहाँ तक हमने बात किया है कि अभी तक डॉक्टर, प्रशासन, सफाई कर्मी, इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा मतलब कि कदम सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी दिया गया है और प्रशासन के द्वारा भी दिया गया है, सरकार के द्वारा भी दिया गया है। लेकिन जनता के बीच रूबरू और कोरोना तक जहाँ तक की बात की जाए, अगर वहाँ तक जाके हम लोग पत्रकार वहाँ तक पहुँच के अपना किसी प्रकार उठाते हुए अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और सारे खबरों को एकत्र करके जनता के बीच पहुँचा रहा है। लेकिन उस बीच न पत्रकारों के लिए ऐसी कोई सुविधा आया सरकार की तरफ से, न ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ये ज़्यादातर नहीं आया हुआ है। उत्साहवर्धन नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक हमको देखने को मिल रहा है, सिर्फ यह चीज़ प्रशासन तक ही रह रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता भी ज़्यादातर प्रशासन तक देकर अपना खुद का वर्जन बढ़ा रहे हैं, न कि पत्रकारों का बढ़ा रहे हैं वो। किशन जी, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग खबर कवरेज करने के लिए जब इस कोरोना काल में निकलते हैं, तो आपके पास ये जोखिम होता है कि आप भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपका भी परिवार है, तो आपके अंदर एक डर की भावना रहती है? जी बिल्कुल रहती है। हम लोग घर से निकलते हैं, एक वो मानिए कि हम लोग सर पे कफन बांध के निकलते हैं, लेकिन इसके दौरान भी हम लोग खबर करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बाधा आ जाती है। जैसे प्रशासन के द्वारा बाधा आ जाती है, वो हमको खबर कवरेज करने नहीं देते या तो हमको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इस जोखिम में भी हम अपना कर्तव्य पूर्ण तरह से निभाते हैं, लेकिन उसका हम लोग को सहयोग न सरकार देती है, न प्रशासन देती है। किशन जी, अभी कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिसमें पुलिस ने पत्रकारों को प्रताड़ित किया है, तो ये जो प्रताड़ना पुलिस की तरफ से आई है, जबकि पत्रकार हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिला के रहता है, तो आप इसके लिए सरकार से क्या गुजारिश करते हैं कि पत्रकारों को क्या ऐसा फ्रीडम मिलना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? जी बिल्कुल आ रही है। इस समय जब योगी सरकार बनी थी तो योगी जी ने आदेश दिया था कि पत्रकारों की हर भूमिका निभाई जाए और उनकी हर संभवतः मदद की जाए, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, हर तरफ से उनकी सहयोग की जाए। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि शासन की तरफ से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है, न ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई हम लोग को आया है। योगी जी ने कहना था उनको कह दिया, लेकिन हम लोग जो घूम अपना कवरेज कर रहे हैं उसमें सारे बाधा आ रही हैं। ऐसे में हमारे रेणुकूट में भी कई सारे मामले आए हुए हैं, जैसे कि अभी देखा जाए फिलहाल मेयाजीत कुशवाहा जी हैं, उनके ऊपर भी पुलिस द्वारा प्रशासन किया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और इसके पूर्व में भी अभय भार्गव जी हैं, उनके ऊपर भी प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई आई है जो कि कहा नहीं जा सकता उसको। तो ऐसी प्रशासन के खिलाफ हम तो आवाज़ बुलंद करते हैं कि जो कि हम लोग को भी के बारे में भी सोचे हो। किशन जी का साफ कहना है कि योगी सरकार बनने के बाद उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये आदेश दिया था कि पत्रकारों की पूरी सुरक्षा की जाए, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उनका पूरी तरह से सहयोग करे, लेकिन वास्तव में वो सब चीज़ें परिणित नहीं हो सकी हैं। और कुछ घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया, जो तात्कालिक उदाहरण है कि पुलिस ने किस तरह से पत्रकारों के साथ अभद्रता की है। धन्यवाद। पत्रकार, कलमकार या मीडिया कर्मी जो भी लिखता है, पढ़ता है या लोगों को दिखाता है, या वो हॉकर जो अखबार लेकर लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर उसे पहुंचाता है, उन सभी की राय आपने जानी और उनके दर्द को बखूबी सुना कि किस तरह से वो लोग अपना दर्द बयां कर रहे थे।
ये बात और है कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ लोगों में चेतना जागी और उन लोगों ने पत्रकारों को, हॉकरों को सम्मानित करने की योजना बनाई। लेकिन बात यहाँ सिर्फ सम्मान की नहीं है, बल्कि पत्रकारों के प्रति, मीडिया कर्मियों के प्रति लोगों के नज़रिए की है, जिसे बदलना बेहद जरूरी नज़र आता है। मैं एसपी पांडे, दीपक वर्मा के साथ न्यूज़ साइट लाइव के लिए। धन्यवाद।